भगवान का माता रुक्मणी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। अच्छा, सब प्रश्न करते हैं भगवान ने तो माता रुक्मणी को भगा करके शादी करी, हम काहे नहीं कर सकते? जो बुद्धू होते ना आजकल के, भगवान ने तो माता रुक्मणी को भगा करके शादी करी, हम काहे नहीं करें? अरे पागलों, भगवान ने माता रुक्मणी को कभी भगाया ही नहीं। अच्छा, भगवान ने तो वो गिरिराज पर्वत भी धारण किया तो छुंगली पे, तुम्हें करके बता दो। भगवान के गुण को नहीं देखोगे, आप गुण को पकड़ोगे। माता रुक्मणी से भगवान का विवाह कराने वाले उनके पिता ही थे। माता रुक्मणी के जो पिता थे वो माता रुक्मणी से अनन्य प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं। वो अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ करना चाहते तो वो उनका मत था, मन था। लेकिन द्वारकाधीश भगवान से रुक्मणी का भाई था, उसका नाम था रुक्मी। वो कभी भी द्वारकाधीश भगवान से माता रुक्मणी का विवाह करवाना ही नहीं चाहता था, ये उसका मत था। अब वो उसने अपने पिता की जाकर के विरोध कर दिया, पिताजी तुम चक्कर में पड़वा देते हो, मेरी बहन का विवाह किसी छलिया से नहीं होगा, मैं अपनी बहन के विवाह के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके लाऊंगा। मैंने पहले कहा था, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। अपने ही प्रकार का दूल्हा ढूंढ करके ले आया शिशुपाल को, महापापी, महाआताताई, महान दुष्ट। अब बताओ, अच्छा ये शिशुपाल कौन है पता है आपको? ये शिशुपाल भगवान कृष्ण का पहरेदार है, भगवान विष्णु का। जय विजय एव चाहा, भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे उन्हें श्राप था, 3 जन्म तक पृथ्वी पर रहना ही पड़ेगा। तो ये जय विजय थे। अब बताओ, बारात को और की आई हो, सेहरा को और बांध के आओ, दुल्हैया को और के संगे चली जाए, बुरा लगे कि नहीं लगे? वो सामने बद जाए भी लड़का तो फिर तो जा लगे कि अब तलवार निकालो, पहले यही घर सुधार लो। मर गए सेहरा बांध के। भगवान का विवाह हुआ, सबसे पहले भगवान ने कहा कि एक काम करो, पहले साले साहब को ले दे लो। साले साहब की खूब पिटाई मारी, साले साहब बिल्कुल लाल। भगवान जाकर के पिशाच गंधर्व विधि के द्वारा भगवान ने विवाह कर लिया। और जब भगवान ने पिशाच विधि के द्वारा विवाह किया तो कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण की प्रथम संतान हुई, जिसका नाम था प्रद्युम्न। अच्छा, एक जन ने प्रश्न कर लिया कि प्रद्युम्न कौन है? दूसरे ने कहा भगवान के पुत्र बनकर के जो आया है वो कोई मामूली तो नहीं हो सकता। वह भी कहीं ना कहीं भगवान का ही सेवक होगा, ये सोचा, मन में विचार किया। आप तो सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछ ली, भगवान सबसे पहले कोई कथा सुना पाओ ना सुना पाओ, लेकिन मेरे को सबसे पहले आप ये बताओ कि भगवान कृष्ण की जो प्रथम संतान है पूर्व जन्म में वो कौन थी? भगवान सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशु नाम पति, वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम,
वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। एक बार की बात है, भगवान भूत पावन भोलेनाथ भगवान विष्णु की अनन्य तपस्या कर रहे थे। तपस्या के फलस्वरूप यह कारण बन गया कि भोलेनाथ की तपस्या के कारण तीनों लोक हिलने लगा। सबरे देवताओं ने आपस में मंथन किया, भैया भोले बाबा तो बड़े खतरनाक हैं, इतने तेज चल रहे हैं, इतनी तेज तपस्या कर रहे हैं कि अगर 2-4 दिन किए तो पता चला कि पूरी पृथ्वी उड़ जाएगी। क्या किया जाए? भोले बाबा को जगाने वाले का कोई किसी की हिम्मत नहीं थी। भोले बाबा को कोई भी मनुष्य यानी कि मनुष्य जगा नहीं सकता था। अब की खमन तो आप लोग बताओ, तीसरा नेत्र तो कौन खुलवाता भाई? है तीसरा नेत्र तो खुलवा करके कौन बनना चाहता? सबरे देवता इकट्ठे होकर के गए, ब्रह्मा जी ने जगाया, नारद जी ने जगाया, सब ने जगाया, लेकिन भोले बाबा नहीं जगे। जब सबरे देवी देवता भोलेनाथ को जगाते 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 थक गए, तब तो काम के देवता कामदेव जी महाराज को बुलाया कि अब तुम ही कृपा करो, भोलेनाथ को तुम ही जगा सकते हो। अब देखो साहब, कामदेव तो कामदेव है, चला कामदेव का जादू, दैत्य का कामदेव ने नृत्य करना शुरू किया और भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई। भोलेनाथ जैसे ही जगे वैसे ही भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र के खुलने के बाद भोलेनाथ ने कामदेव को पकड़ करके नष्ट कर दिया। कामदेव की पत्नी रति दौड़ करके सीधी भगवान शंकर के पास पहुंची। भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके कामदेव की पत्नी ने कहा, महाराज ये तो आपने बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। भोलेनाथ बोले, मैंने क्या अनर्थ किया? तेरे ही पति ने मुझे जगाने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी सामने आ गए। अरे भोलेनाथ, आपकी तपस्या इतनी तगड़ी थी कि तपस्या के कारण पूरे तीनों लोग चपने वाले थे, सब मरने वाले थे, इसी कारण से आपको जगाया गया और आपने कामदेव को मार करके नष्ट कर दिया। तब तो भोलेनाथ को बड़ा पछतावा हुआ। अंत तो गत्वा भोलेनाथ ने तुरंत कह दिया, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। प्रद्युम्न जी महाराज का जैसे जन्म हुआ, सम्रासुर नाम का राक्षस प्रद्युम्न जी महाराज को उठा करके ले गया। जब प्रद्युम्न जी महाराज को ले गया तो उसने समुद्र में फेंक दिया, और जब समुद्र में फेंका महाराज तो मछुआरे पकड़ करके ले आए, बीच में से फाड़ा, प्रद्युम्न जी महाराज निकले, अल्प आयु में सयाने हो गए, सम्रासुर के साथ युद्ध किए और युद्ध करने के बाद सम्रासुर को मार डाला।